नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे परम दुर्लभ राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 14 सितंबर से 21 नवंबर तक कुल 67 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये राजयोग ऐसा है कि इस गोचर काल में आप पर कैसी भी विपत्ति आए, कितनी भी मुसीबत हो, धन का कितना भी बड़ा संकट हो, देवगुरु आपकी हर परेशानी से आपको बाहर निकाल लेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। हालांकि ये राजयोग केवल 4 राशियों की कुंडली में बन रहा है और तुला राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो चलिए बात करते हैं इस राजयोग के बारे में। ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। इसमें केवल देवगुरु के राजयोग के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए कुंडली के अन्य भावों में विराजमान ग्रहों को नहीं दिखाया है मैंने। देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, जो कि केंद्र का भाव है, इसमें गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, उस जातक पर कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देवगुरु आपके कुंडली के केंद्र के भाव में, चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, अगर इसमें गोचर कर रहे हैं तो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव या किसी अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी अशुभ ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर आप पर नहीं होगा। गोचर काल में देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके बल बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। क्योंकि देवगुरु धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सत्कर्म और धर्म के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं। इसलिए आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे और प्रतिभाशाली होंगे। साथ ही साथ आपको समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव से सुखों का, पारिवारिक सुखों का, भौतिक सुखों का, आत्मिक सुखों का, आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के नाम को रोशन करेंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु के गोचर के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में, चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर करें, वह जातक अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है और संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने परिवार, अपने कुल का मुखिया और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में विराजमान देवगुरु आपको आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। आप दुनिया के हर सुख सुविधा, ऐशो आराम को पाना चाहेंगे, हर बुलंदियों को स्पर्श करना चाहेंगे और आप अपने उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। बस करना क्या है आपको, आप अपने माता पिता, गुरु,
वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी केयर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा। सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख प्राप्त होगा। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से अपने मकान का निर्माण करेंगे। अपना घर खुद बनाएंगे। जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सुखी होगा। ज़मीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और आपके पास बाग बगीचा भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हुए देवगुरु के प्रभाव से आप सरकारी नौकरी करेंगे, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। कहने का मतलब ये है कि आपको शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होगा। और ऐसे गुरु चतुर्थ भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन मकर राशि में ही शनिदेव विराजमान हैं स्वराशि के, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है और उसी राशि का स्वामी उसी राशि में गोचर करे तो उस राशि का नीच भंग हो जाता है। देवगुरु दशम भाव में या मकर राशि में नीच के होंगे, लेकिन शनिदेव मकर राशि में स्वराशि में है और राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा। नीच भंग होते ही राजयोग बन जाएगा और देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात इस राजयोग के बनने से जातक ऐश्वर्यशाली और धनवान तो बनता ही है, उच्च पद भी प्राप्त करता है, चाहे वो नौकरी में हो, राजनीति में हो या व्यापार में। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी ये सब कुछ प्राप्त होता है। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। खास करके वो जातक जो कि देवगुरु से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं या काउंसलर हैं, इन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और इनके जीवन में उल्लेखनीय प्रगति होगी। फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से जुड़े हुए जातकों को भी अतुलनीय धन संपदा प्राप्त होगी। जो जातक शेयर मार्केट, करेंसी या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो जातक शिक्षण संस्थान चलाते हैं जैसे मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब को भी बहुत बड़ा लाभ होगा और इनसे जुड़े हुए जो बुक सेलर और पब्लिशर हैं वो भी लाभान्वित होंगे। जो जातक ज्योतिषी हैं, राजनीति से जुड़े हैं, धर्म उपदेशक हैं, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं
क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का और साथ ही साथ ज्ञान या डीप रिसर्च का, पराविज्ञान का, ज्योतिष का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव से भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट प्रदान करेगी। ऐसे व्यक्ति पर किसी तरह की मुसीबत हो तो ईश्वर की तरफ से अपने आप मदद हो जाती है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ासकर धन संबंधी परेशानियां तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। धन भी आएगा और संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो वो जातक जो रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ है। आप किस्मत के धनी हैं और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। खास करके वो जातक जो कि भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि मेटल्स और मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स, इन्हें लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति करेंगे। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कार्य, इन सब से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव, कर्म भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पिता का विचार किया जाता है। दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से हर चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होगी। जॉब या व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे और परिणाम ये होगा कि आय के नए नए रास्ते बनेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कैसे उस चुनौती से पार पाया जाए और अपना काम कैसे बनाया जाए, ये कौशल देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त होगा। दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स और अच्छे डिप्लोमेट्स बनाते हैं। कई बार विदेश मंत्रालय में भी ऐसे जातकों की तैनाती होती है। पिता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा और अक्सर ऐसे जातक पिता के सहयोग से ही अपने जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है, विदेश का विचार किया जाता है, विदेश यात्राओं का विचार किया जाता है और विदेश से धन लाभ का विचार किया जाता है। इस गोचर काल में विदेश से आपको लाभ होगा, धन प्राप्त होगा, आप हवाई यात्राएं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बात करें खर्चों की, तो देवगुरु की विशेषता है कि किसी भी भाव में हों अच्छा फल देते हैं, तो आपके पैसे का मिसयूज नहीं होने देंगे, फिजूल खर्ची नहीं करवाएंगे। हाँ, आप खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों पर करेंगे, दान पर करेंगे, धर्म पर करेंगे, धार्मिक आयोजन कराएंगे, तीर्थाटन को जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। अच्छे कार्यों में आपका धन खर्च होगा और उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। करना क्या है आपको? माता पिता, बुजुर्ग और गुरु, इनका सम्मान करें, इनकी सेवा करें, इनकी केयर करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं,
पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें। घर में एक केले का वृक्ष लगाएं, चाहे गमले में लगाएं, उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और केंद्र के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु आपको हर तरह के कष्टों से बचाएंगे और आपको हर तरह का लाभ भी कराएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।